बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आर्टिकल का नाम है आर्गन लेवल। इससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक लेवल से कि भी एटम्स होते हैं वो बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। उनमें कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। आज हमने अगला लेवल डिस्कस करना है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो इसकी तारीफ हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गन लेवल की डेफिनेशन यूँ बनेगी, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस are assembled together in a structure to carry out its function with greater efficiency। मतलब डिफरेंट टिश्यूज़, यहाँ पर एक फ़र्क भी ज़हन में रखना है कि टिश्यू में हमने कहा था ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स। यहाँ पर हम बात करें ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। तो डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। रिलेटेड फंक्शंस का मतलब है जिनका मकसद, टारगेट एक हो। आर असेंबल टुगेदर, जब वो इकट्ठे मिलते हैं इन अ स्ट्रक्चर, एक साख बनाते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ताकि वो साख्त, वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट, वो ऑर्गन अपना फंक्शन बेहतर तरीके से कर सके। मतलब ऑर्गन जो है बेसिकली डिफरेंट टिश्यूज़ के बने होते हैं, लेकिन टिश्यूज़ भी वो जिनका फंक्शन रिलेटेड हो। अब यहाँ पर रिलेटेड फंक्शन से मुराद ये है कि जिनका मकसद एक हो। जैसे मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, एक आम कंस्ट्रक्शन के अमल में मिस्त्री होते हैं, मज़दूर होते हैं, मुख्तलिफ मिस्त्री और मुख्तलिफ मज़दूर लगे होते हैं। अब वो सारों का मकसद उस बिल्डिंग को बनाना होता है, यानी उनका फंक्शन क्या होगा, रिलेटेड होगा। या जैसे आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट एफएससी में पढ़ते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट का मकसद आपके इस एक ही टारगेट से होता है कि आपको एफएससी लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले, जिनका मकसद रिलेट कर रहा होता है। तो इस तरह डेफिनेशन फिर करेंगे इसकी, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी। तो ऐसे डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बनने वाली साख्त को हम ऑर्गन कहेंगे। ऑर्गन की खासियत क्या होती है? ऑर्गन जो होते हैं अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं, ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टमक है, हार्ट है, किडनीज़ हैं, लिवर है, हर एक का मुख्तलिफ काम है। अब स्टमक का काम खुराक को डाइजेस्ट करना है, हार्ट का काम ब्लड को सर्कुलेट करना है, किडनी का काम ब्लड की फिल्ट्रेशन करनी है, लिवर का काम ब्लड से वेस्ट को साफ़ करना है। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हर हैं वो ऑर्गन, लेकिन काम उनके मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस की गई है वो स्टमक की है। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है और ये डिफरेंट टिश्यूज़ का बना होता है। अब इसमें जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के हैं, एक मस्कुलर टिश्यू और एक एपिथेलियल टिश्यू। हम इसको डिटेल से 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका काम होता है कंट्रैक्शन करना। मसल से ज़ाहिर है, मसल का काम ही यही है कि कंट्रैक्ट करना। और जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, इनका काम जो होता है ये सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं, इसलिए इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। वैसे स्टमक के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। एक को कहते हैं म्यूकोजा, सिरोजा भी बोलते हैं उसको, म्यूकोजा, और एक एपिथेलियल टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, ये स्टमक के 2 पार्ट हैं। ये एंटीरियर पार्ट कहलाता है, एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर पोर्शन, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। अब आप इसमें ज़रा गौर करें कि डेफिनेशन के मुताबिक बात है कि ये ऑर्गन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 किस्म के टिश्यूज़ हैं और दोनों टिश्यूज़ डिफरेंट हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है ना वो रिलेट कर रहा है। मकसद एक ही है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसका फंक्शन फूड को डाइजेस्ट करना होता है। और स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए, एक इसमें सिक्रीटरी एपिथेलियम पाई जाती है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, जिसका काम होता है टू सिक्रीट दी गैस्ट्रिक जूस। इसी तरह दूसरी जो टिश्यू होती है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू का काम होता है कंट्रैक्शन करना। अब इन दोनों के फंक्शन से जो स्टमक के अंदर डाइजेशन का अमल है वो प्रॉपर वे से होता है। जब मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट या मूव करते हैं, इस कंट्रैक्शन से जो हमारे स्टमक में फूड आती है वो एक तो ब्रेक होती है, और दूसरा जो एपिथेलियल टिश्यूज़ के एंजाइम्स होते हैं उससे मिक्सिंग होती है। तो इस तरह इन दोनों के फंक्शंस एक दूसरे को रिलेट करके स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का अमल है वो प्रॉपर वे से होता है। तो इस वजह से मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम, यानी स्टमक की जो मस्कुलर टिश्यू है ये कंट्रैक्ट करेगी, और इसका फ़ायदा क्या होगा, खुराक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम आ रहे हैं उससे प्रॉपर मिक्स होंगे। और तीसरा काम इसका ये होगा, मूविंग द फूड टुवर्ड द पोस्टीरियर पार्ट, क्योंकि खुराक ने कंप्लीट यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होना, खुराक की कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो खुराक को आगे भी भेजा जाएगा। तो इस तरह ये दोनों टिश्यूज़ मिलकर एक अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसके फंक्शन के हवाले से भी ज़हन में रखना है। 3 फंक्शंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए। एक फंक्शन जो होता है उसका गैस्ट्रिक जूस खारिज करना, दूसरा फंक्शन क्या होता है उस जूस को फूड के साथ मिक्स करना, तीसरा फंक्शन उसका होता है मूविंग ऑफ फूड टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड। यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि हमारे स्टमक के अंदर सिर्फ फूड तो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है, जिसमें लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है, लेकिन फूड का सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट, जुज़वी तौर पर प्रोटीन वाला हिस्सा हजम होता है। चलिए जी, 2 बातें क्लियर हो गई कि आर्गन लेवल किसको कहते हैं, आर्गन का मतलब क्या होता है। आर्गन मीन ऐसी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट टिश्यूज से बनी होती है, और टिश्यूज भी वो जो रिलेटेड फंक्शंस
परफॉर्म कर सकते हैं, वो मिलकर आर्गन बनाते हैं। और दूसरी बात, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है स्टोमक, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक की स्ट्रक्चर के बारे में भी आप बताएंगे कि ये दो किस्म के टिश्यूज की बनी हुई एक सैक लाइक थैली की तरह की साख्त है, यानी एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू, और ये दोनों टिश्यूज मिलकर स्टोमक के फंक्शंस को, जो कि बेसिकली प्रोटीन के पार्ट को डाइजेस्ट करना होता है, उसको कंप्लीट करते हैं। अब अगली बात पे आते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन जो होती है ये जानदारों के अंदर यानी प्लांट्स और एनिमल में, जब भी ऑर्गन की बात होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी, खासतौर पर एनिमल और प्लांट्स की। तो ऑर्गन फॉर्मेशन एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, इसमें डिफरेंस है। एनिमल चूंकि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बात हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक फंक्शन से होता है। जो जितना ज़्यादा जानदार कम्प्लेक्स होगा उसका उतने ही उसके अंदर फंक्शंस ज़्यादा परफॉर्म होंगे। तो चूंकि जानवर ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं एज़ कंपेयर टू एनिमल, तो इस वजह से ऑर्गन फॉर्मेशन जानवरों के अंदर इट इज़ फार मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। जानवरों के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा डिफाइंड होता है। अब लफ्ज़ डिफाइंड का मतलब क्या लेते हैं आप? डिफाइंड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड, यानी उनकी करैक्टर ही यही होते हैं जो उसका फंक्शन होता है, उसमें वो उस जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसके फंक्शन के मुताबिक होती है, जिसके अंदर ऐसे खासियत ही वही रखी गई है जो उसका फंक्शन है। मिसाल स्टमक का काम सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हार्ट का, तो हार्ट की स्ट्रक्चर ही ऐसी बनाई गई है कि उसने सिर्फ ब्लड को पंप करना है। तो इसलिए डिफाइन का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड, जिसके करैक्टर को मखसूस, साख्त को मखसूस कर दिया गया हो उसके फंक्शन के लिए। तो इसलिए इट इज फार मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। तो एनिमल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा डिफाइंड होते हैं, और कम्प्लेक्स होने का ताल्लुक जो होता है उनके फंक्शन से होता है। यही बात ये लिखेंगे आप, कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल इज एसोसिएटेड विद ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज देन द प्लांट। जबकि पौधों के मुकाबले में इनके फंक्शन चूँकि डिफरेंट होते हैं, इस वजह से एनिमल के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा डिफाइंड होती है। अब आते हैं जी प्लांट्स के अंदर, ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो फंक्शंस की कम्प्लेक्सिटी है वो इतना नहीं होती, यानी एनिमल ने मूव करना होता है, एनिमल ने जो है ना खुराक को ढूंढना होता है, एनिमल ने मुख्तलिफ ख़तरात से बचने के लिए जो है ना एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं। तो एनिमल्स के मुकाबले में पौधों के अंदर तो इतना ज़्यादा करैक्टर्स नहीं पाए जाते, इसलिए प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती, क्योंकि ये बात हम पहले बता चुके हैं कि कम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक फंक्शन से है। जितना ज़्यादा फंक्शंस कोई जानदार परफॉर्म करेगा उसके अंदर उतना ज़्यादा ऑर्गन फॉर्मेशन कम्प्लेक्स होंगे। तो प्लांट्स में चूँकि इतने फंक्शंस इलाबोरेट नहीं होते, इस वजह से प्लांट्स के अंदर कम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम पाई जाती है। तो यही बात, ऑर्गन लेवल इज लेस डिफाइंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल इतना वाज़ेह नहीं होता, लेकिन इसका It can be distinguished among roots, stem, leaves and reproductive structure। ताहम इसके अंदर जो है ना ऑर्गन्स की हद तक हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये ऑर्गन्स इनके अंदर नुमायाँ होते हैं, कौन से? रूट, स्टेम, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका एक स्पेसिफिक रोल भी है, इनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी भी होती है। इसलिए क्लियर कट फंक्शन विच डिस्टिंग्विश फंक्शंस आर असाइन्ड टू ईच स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर का फंक्शन भी वाज़ेह होता है, जैसे पौधों के अंदर रूट्स होती हैं।
अब रूट्स का काम होता है एनकरेज करना, और खुराक, एनकरेज का मतलब होता है पौधे को ज़मीन के अंदर फिक्स करना, मजबूती से जकड़ के रखना। दूसरा फंक्शन क्या होता है इनका, स्टोर फूड, मुख्तलिफ जड़ें पौधों को के अंदर खुराक को स्टोर करने के लिए होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, ठीक है ना, ये खुराक को स्टोर करते हैं। प्रिक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, प्रिक्योरिंग का मतलब ट्रांसपोर्ट, ये पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी मखसूस होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पौधों के अंदर स्टेम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्टेम या शूट्स भी बोलते हैं। स्टेम का काम होता है पौधे को सपोर्ट करना, ज़मीन के ऊपर ठहरी हालत में रहना और अपने ऊपर ब्रांचेस को अटैच करना और ग्रेविटी के खिलाफ, हवा के जो है ना दबाव से पौधे को महफूज रखना, तो ये सपोर्ट भी करते होते हैं। अच्छा जी, अब तीसरे जो वाज़े तौर पर आर्गन्स हमें नज़र आते हैं पौधों के अंदर, वो होते हैं लीव्स। और लीव्स जो है इनका बुनियादी काम होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग, खुराक को तैयार करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक सेल्स की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादातर पत्ते कर रहे होते हैं, तो इनका एक स्पेसिफिक रोल है, दे प्रिपेयर मैन्युफैक्चर फूड। फ्लावर, पौधों के अंदर फ्लावर पाए जाते हैं। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब आर्गन्स की सिग्निफिकेंस क्या होगी, आर्गन्स होने का मकसद क्या होता है, आर्गन्स जो होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक रोल होता है। ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह हमने सेल और ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा था कि एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो लेबर ऑफ डिवीजन रखते हैं। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब काम की तकसीम, काम की तकसीम से ये फ़ायदा होता है कि एफिशिएंसी काम की बढ़ जाती है, तो इस वजह से इनके अंदर भी काम की तकसीम होती है। तो ये बात हम लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज़ सेलेक्टिव वैल्यू फॉर एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन। अपने फंक्शन की तकमील के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस तरह इनके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने से या लेबर ऑफ डिवीजन की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी होती है उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है और उसकी क्वांटिटी भी बेहतर होती है। तो यही बात, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज़ सेलेक्टिव वैल्यू, ऑर्गन की फॉर्मेशन मखसूस नौइयत की होती है, फॉर एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शंस, और इसकी बुनियाद पर वो अपने फंक्शन को बेहतर अंदाज से परफॉर्म करते हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से बनते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम में एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म होता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। तो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन इस तरह होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स हैव रिलेटेड फंक्शन। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम मकसद के लिए होता है, आर असेंबल्ड इन अ सिस्टम, वो एक सिस्टम बनाते हैं, वेयर टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस, जहां उनके सारों के फंक्शंस एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस को जो है ना कैरी ऑन कर रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स का सिस्टम्स, ऑर्गन्स का मजमूआ ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये प्लांट्स के अंदर इतना एलाबोरेट नहीं होता। तो ये एक हमारा टॉपिक हो गया। इसमें से जो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस आ सकती हैं, ऑर्गन की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, और वाई एनिमल्स हैव कम्प्लेक्स ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम देन द प्लांट्स, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
थैंक यू।